नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सूची में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। कल यानी 6 तारीख की रात और 7 तारीख की रात के मध्य जो भारत ने हमले किए थे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे, उसको रिटेलिएट करते हुए आज पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइल से अटैक किया, जिसमें 8 शहर पंजाब के, 3 राजस्थान के, 3 जम्मू कश्मीर के और 1 गुजरात का। इस तरीके से पाकिस्तान ने कोशिश की भारत पर हमला करने की, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उन मिसाइलों को वहीं मध्य रास्ते में ही ख़त्म करके कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में, रावलपिंडी में और कराची में लगा हुआ था, उनको तबाह कर दिया। इस सब घटना के बाद अब ये स्पष्ट हो चला है कि अब ये युद्ध बनकर रहेगा और ये युद्ध रुकेगा नहीं। भारत पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान भी इतना बेशर्म है कि वो उसकी सोच सिर्फ ये है कि मेरी दोनों आंखें फूट जाएं, लेकिन भारत की एक आंख जरूर फूटनी चाहिए। और शायद यही कारण है कि उसने अभी 3 दिन पहले, जब उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है उसके देश के पास, उसने जो है 18% अपना रक्षा का बजट बढ़ाया है, सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर ये शुरू से वो रही है, कुव्वत रही है कि वो उन्होंने जो है हमेशा भारत को जो है अपना दुश्मन माना है, दुश्मन नंबर 1 माना है, और भारत के लिए उन्होंने हमेशा बद्दुआएं दी हैं। लेकिन जिस तरीके का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 बार उनको उड़ी हमले के बाद स्ट्राइक करके, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके, और अब पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक की है, ये पाकिस्तान का सबक सिखाने के लिए इतनी ही मजबूत इच्छा शक्ति की और इतनी ही मजबूत प्रधानमंत्री की देश को ज़रूरत थी। और किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मानने वाले नहीं हैं, वो पाकिस्तान को सबक सिखाकर मानेंगे। जिस तरीके से उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया और पानी को डाइवर्ट करना शुरू किया, बैराज पर जो वो बने हुए हैं, डैम्स बने हुए हैं, डैम्स के रिजर्वोयर में पानी बढ़ा कर उन्होंने, और उसको पाकिस्तान को पानी ना देना उन्होंने जो शुरू किया है, उससे पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं। और आज अचानक 5 बजे उन्होंने डैम्स के गेट अचानक खुलवा दिए झीलम नदी के, उससे आधा पाकिस्तान बाढ़ में डूबने की स्थिति में आ गया। ऐसी परिस्थितियां अब जब भारत उसके सामने प्रस्तुत करेगा तो कहाँ तक भारत का मुकाबला पाकिस्तान करेगा, ये सोचने वाला विषय है। लेकिन इसके बाद भी यदि पाकिस्तान बाज आ जाए तो गनीमत मानिएगा। भारत किसी सूरत में युद्ध नहीं चाहता था, भारत किसी सूरत में भी जो है सिविलियंस का, आम नागरिक का कोई नुकसान करना नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से कल से अब तक 16 हमारे नागरिकों की जान ले चुका है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके, उसका जवाब तो भारत को देना ही पड़ेगा। साथियों, जो कुछ हो रहा है बॉर्डर पर, वो इस चीज़ की बानगी है कि युद्ध अवश्यंभावी हो गया है। और युद्ध अवश्यंभावी हो गया है तो उसके साथ साथ ही पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि उसको किस तरीके से अपने अंदर से ही सपोर्ट मिलेगा, किस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान उनसे अलग होगा, किस तरीके से बलोच उनसे अलग होंगे, किस तरीके से उनका जो इसका एरिया है खैबर पख्तूनख्वा का, वो उनसे जुदा है, नाराज़ है। ये सब क्या होने वाला है, इसकी अभी कुछ भी नहीं स्थिति पता। कहीं ऐसा ना हो कि भारत के इस युद्ध की आड़ में ये अलग अलग देश बन जाएं और पाकिस्तान हाथ मलता रह जाए। वैसे भारत के पास बलोच के लिए सिर्फ प्रस्ताव पर हाँ करने की देर है उनको, उसको एक मान्यता देने की देश है। बलोच के बारे में पहले से एक प्रस्ताव पास हुआ है, वो अलग राष्ट्र बन सकता है। कुल मिलाकर भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है और पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा ना कि पाकिस्तान की सोच ये है कि मेरी दोनों फूट जाएं, लेकिन भारत की एक आंख जरूर फूटनी चाहिए। इसी नीति पर पाकिस्तान काम कर रहा है
और हमेशा से करता रहा है। आगे भी शायद तब रुकेगा वो जब भारत उसके सारे मंसूबे ध्वस्त कर देगा और चुन चुन कर एक एक आतंकवादी को पाकिस्तान से निपटाएगा, चाहे उसमें हाफिज़ सईद हो, चाहे में अजहर मसूद हो, चाहे उसका भाई रफ़ूक अजहर हो, किसी को भी सनाउल्लाह हो, किसी को ना छोड़ा जाए। इनको एक एक को चुन चुन कर भारत उठा कर मारे। इसी आड़ में जो भारत का बम्बई हमले का जो मुख्य कर्ता धर्ता है दाऊद, उसको भी भारत को नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि भारत दुनिया को एक सबक सिखा सके कि आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। ज़रा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।